हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, सीटेट की सभी क्लासें आपकी कंटिन्यू रन कर रही हैं चैनल पर और मैथ की क्लास आपकी लंबे समय से रुकी हुई थी। कुछ समस्याओं के कारण कुछ समय का अभाव था, लेकिन आज हम मैथ की क्लास कंटिन्यू अब आपकी चलेगी और मान के चलिए 15 दिन के अंदर मैथ की पूरी क्लास आपको कंप्लीट मिलेगी और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी हम करवाते हुए चलेंगे। प्यारे साथियों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में फैक्टर और गुणनखंड तक पढ़ा था। आज हम लोग एक छोटा सा चैप्टर है जहां से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बेसिक से आते हैं, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। आइए बिना विलंब करते हुए उस चैप्टर को, उस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि उससे संबंधित अगर एक भी क्वेश्चन आता है आप वहां पर किसी भी प्रकार की कोई गलती ना कर सके। प्यारे मित्रों, आइए इस छोटे से चैप्टर को हम लोग देखते हैं। चैप्टर का नाम है आपका इकाई अंक अर्थात यूनिट डिजिट, इकाई अंक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाबू यूनिट डिजिट। और यहां से मान के चलिएगा एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले आपके यहां देखिए, इसमें बाबू कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है यूनिट डिजिट में, लेकिन आपके एग्जाम में आता है एक या दो क्वेश्चन, वो भी बहुत सरल प्रकार का। मैं बहुत लेंदी आपको नहीं ले जाऊंगा, बहुत छोटे से ही एक दो क्वेश्चन आपको करवा दूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन है, लिखा है बाबू, कह रहा है 45 गुणे 49 गुणे 39 इंटू 78 का यूनिट डिजिट बताइए। यूडी का मतलब होता है बाबू, इसी यूनिट डिजिट का शॉर्ट फॉर्म है। इस इतने बड़े से कैलकुलेशन को आप सोच रहे होंगे कि हम इतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे कैसे, कैसे हम इसको लगाएंगे। तो मैं बहुत शानदार तरीका बताता हूं। जो भी नंबर्स दिए हैं इनको आपको सबसे पहले इसमें बाबू देखिए, ये प्लेस हमेशा होता है वंस का और दूसरा प्लेस होता है हमेशा टेंस का। तो पहला प्लेस आपको सब नंबर्स के वन प्लेस को लिख लेना है ऐसे, यहां भी लिख लेना है ऐसे, यहां भी लिख लेना है ऐसे और यहां भी लिख लेना है ऐसे। जब सबका आपने लिख लिया इकाई अंक, अब इसको गुणा करिए बाबू। इसको जब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 5 आया 45 बाबू। 45 को सिर्फ और सिर्फ आपको 5 लेना है, इस 4 को छोड़ देना है, सिर्फ यूनिट डिजिट। इस 5 का इस 9 में आप करेंगे बाबू मल्टीप्लाई, आपको क्या मिलेगा, 9 5 45। फिर से आपको बाबू इसी 5 को लेना है, इस 4 को छोड़ देना है, इस 5 का गुणा बाबू इस 8 में करना है और यहां जब आप करेंगे आपको मिलेगा बाबू 40 और 40 में आपको सिर्फ 0 लेना है, यही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा, 0 ही आपका आंसर आ जाएगा बाबू। है ना कितना सरल। एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही आपके एग्जाम में टपक पड़ता है और आप इसको गलत कर जाते हैं। आइए बाबू, हम लोग एक क्वेश्चन और लिखते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और उसका भी यूनिट डिजिट हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि क्या आता है आंसर। आपके एग्जाम में इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हमने 2 अंक का आपको बता दिया, अब हम देखते हैं 3 डिजिट और 4 डिजिट। 3 डिजिट में जैसे 145 इंटू 132 इंटू 189 इंटू 175 इंटू 144 का यूनिट डिजिट बताइए। कुछ नहीं करना है बाबू, सिंपल सा तरीका मैंने पहले आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। 5 को लिखिएगा, यहां ले आइएगा, यहां 2 को लिखिएगा, यहां 9 को, यहां 5 को, यहां 4 को, सबके बीच में इंटू का साइन है, लगा दीजिएगा। वही प्रोसेस इन दोनों का गुणा कितना आएगा बाबू, 10। 5 2 10। अब मिला आपको वंस पे 0 और ये जान लीजिए बाबू, अगर स्टार्टिंग में ही आपको 0 मिल गया बाबू तो सबका आंसर 0 ही आना है। 0 का गुणा 9 में 0, 0 का गुणा 5 में 0 और 0 का गुणा 4 में 0, आपका 0 ही हो जाएगा।
आंसर बाबू यही आपका क्या है, यही आपका हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा मेरे बाबू। समझ में आया? ऐसे ही 4 अंक का, ऐसे ही 5 अंक का, ऐसे ही चाहे जिस अंक का करेंगे कोई मतलब नहीं है बाबू। आपको समझ में आया कि नहीं है? इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं एक अगले सवाल की तरफ। जल्दी से चलिए बाबू और हम देखते हैं इसका सही जवाब अगले क्वेश्चन का। चलिए आइए, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और आपसे कभी कदार एग्जाम में पूछ लेता है, बस इतना सा ही आपके यहाँ यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है। इस पर कहिए तो मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, लेकिन इसको करवाने का कोई मतलब अब है नहीं बाबू। जितना आपके यहाँ पूछता है मैंने उसको करवा दिया है। एक और देख लीजिए, देखना ही है तो ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन है 648 इंटू 728 इंटू 945 इंटू 843। इसका आपको बाबू, इसका आपको बताना है यूनिट डिजिट। कुछ नहीं करना है, तरीका बताया है। 8 लिखिए इंटू 8 लिखिए इंटू 5 लिखिए इंटू 3 लिखिए, बस कुछ नहीं करना है, गुणा करना है। कितना आया? 64। बाबू 4 का यहाँ करेंगे, कितना आ गया? 20। बस 20 में 0 करेंगे, 0 ही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा बाबू। आगे करना ही नहीं है। कितना आसान है ना यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। इससे कठिन आपके यहाँ नहीं पूछता है बाबू, इससे कठिन पूछेगा भी नहीं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। आइए, एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है आपके यहाँ, आपको दहाई का अंक बताने के लिए कह दिया जाता है। इकाई का अंक आप जान गए, अब आपसे पूछेगा दहाई का अंक बताइए। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, जैसे 4 5 6 8। एक क्वेश्चन लेते हैं 4 5 6 8, इंटू करना है और इसको किससे इंटू करना है? 7 7 8 9 से करना है बाबू। 7 7 8 9 से इसको करना है। इसका क्या बताना है? इसका दहाई अंक बताना है। दहाई अंक, यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक, इसका दहाई अंक आपको ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा है, आपको सारा नहीं मल्टीप्लाई करना है। मैं जो बताऊंगा बस वही ट्रिक आपको अपनाना है। उस ट्रिक से बहुत ही चुटकियों में इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आप अगर इसको करेंगे तो शायद पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। आइए सबसे पहले हम लिखते हैं 4 5 6 8, मल्टीप्लाई करेंगे इसका 7 7 8 9। ऐसे ही लिखेंगे बाबू, बिल्कुल सही। यहां आपका 8 9 हो जाएगा। 9 का जवाब इसमें पढ़ेंगे, 72 का 2 आएगा, कैरी 7। 9 का फिर इसमें करेंगे, कितना आएगा? 9 6 54। 54 और 7 कितना होता है? 61 का 1, कैरी आया 6। बस आपको दहाई अंक से मतलब है, इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम अपने अगले स्टेप पे चलते हैं और देखते हैं अगला स्टेप क्या है। अगले स्टेप पे चलिए और अगले स्टेप का मल्टीप्लाई करिए। अगले स्टेप का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बाबू तो 8 से करेंगे। किससे करेंगे? 8 से करेंगे। जब 8 से आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 8 आ जाएगा 64 और यहाँ कैरी हो जाएगा 6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब हम चलते हैं जो है अपने इसके सॉल्यूशन की तरफ। जब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे हमको क्या मिलता है? देखिए, अगर मैं 7 और 7 से क्यों नहीं कर रहा हूं आप लोग जानना चाहेंगे। तो जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा बाबू तो वो दहाई अंक को छोड़ के इस वाले अंक पे लिखा रहेगा। इससे करूंगा तो यहाँ लिखा जाएगा, इसीलिए मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा? इन दोनों को छोड़ दूंगा। सिर्फ हमें इतने पे ही दहाई मिलेगा बाबू। इन दोनों को जोड़ लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो हमारा दहाई का अंक क्या आ गया बाबू? 5 आ गया। आपको समझ में आ गया होगा हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, है ना? कितना आसान। आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। जल्दी से इसको कर लीजिए, फिर हम आपको आगे ले चलते हैं। इसको जल्दी से उतार लीजिए आप। तो आइए प्यारे साथियों, हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। प्यारे साथियों, जैसा कि अब मैं आपसे बताता हूं, इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और आता है। आइए, एक क्या अभी 2 और 3 टाइप्स आपको मैं दिखाऊंगा जो आपके एग्जाम में ही आते हैं, बस उससे ज्यादा मैं आपको नहीं करवाऊंगा। आइए, एक क्वेश्चन आता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 72 इंटू क्या है? 72 इंटू 28 क्या है? 72 इंटू 28 इक्वल टू
आपसे कह रहा 36 इंटू 4, 36 इंटू 4 इंटू एक्स का मान बताइए, का मान आपको बताना है। बाबू कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, आपको क्या करना है, इस नंबर को एक तरफ ले आना है। हमेशा नंबर्स को नंबर की तरफ रखते हैं, अल्फाबेट को अल्फाबेट की तरफ रखते हैं। तो ये हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन जब हम करते हैं बाबू क्या हो जाएगा, 72 इंटू 28। देखिए जब इस पोर्शन को हम यहाँ भेजेंगे ये बाबू बटे में आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीपल में है। 36 इंटू 4 और ये बराबर हो जाएगा किसके, x के। अब इसको काटिए, 4 7 जा क्या आ जाएगा 28, ठीक है। 9 4 जा 36 और 9 8 जा 72, 4 2 जा 8, बचा क्या 2 इंटू 7 और यही आपका 14 बराबर हो जाएगा x के बाबू। यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। कि कितना इजी सवाल, ये भी आपके एग्जाम में आता है प्यारे साथियों। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके एक अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलता हूं और आपको बताता हूं कि वो क्वेश्चन क्या है। जल्दी से इसको नोट करिए। देखिए आगे क्वेश्चन की मैं आपसे बात करता हूं। एक क्वेश्चन है, आपसे बताएगा कि मैं एक संख्या हूं, वो संख्या आपको ज्ञात करना रहेगा। क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है मैं 2 अंकों की एक सम संख्या हूं, एक सम संख्या हूं। बाबू ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। मैं 2 अंकों की एक सम संख्या हूं, मैं 3 4 6, आगे कह रहा है मैं 3 4 और 6 का सर्वगुणज हूं, सर्वगुणज हूं। कह रहा है मैं 3 4 6 का सर्वगुणज हूं और मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। अगला कह रहा है मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं, ठीक है। मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं, उस संख्या को आपको ज्ञात करना है। बाबू ऑप्शन आपको दिया जाएगा ये 2, इसी ऑप्शन से मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा 4 और 5। आइए मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं क्या क्या है इसमें। ऑप्शन देखते हैं और इसको करते हैं। पहला ऑप्शन है 56 24 और अगला ऑप्शन है आपका इसमें 36 और 48। क्वेश्चन को हमने लिख लिया, अब आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा मैं 2 अंकों की एक सम संख्या हूं बाबू। तो इसमें जितनी भी संख्याएं आपकी ऑप्शन में है, आप देख रहे हैं ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है। सम का मतलब होता है जो संख्या 2 से कट जाए पूरी पूरी, वो संख्या सम संख्या कहलाती है। कह रहा है मैं 3 4 6 का सर्वगुणज हूं। तो देखिए ये सर्वगुणज इसमें कौन कौन सा है। तो बाबू देखिए ऑप्शन मिलाइए, 3 की टेबल इस पे काटना सीखिए। 3 से ये कटेगा, 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा। इसका मतलब ये 3 से कट जा रही है। 4 का 4 से ये कटेगा, बिल्कुल ये 4 से कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। इसका मतलब ये सारी संख्याएं 4 की तो हैं, 6 के, ये 6 का नहीं है बाबू, ये 6 का है और ये 6 से कटेगा, ये भी 6 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये 6 से कटेगा। ऑप्शन में हमको एक ही ऑप्शन मिल रहा है जो 3 4 6 का सर्वगुणज है बाबू। कह रहा है मेरे कुल 9 गुणनखंड है। अब आइए देखते हैं 36 के कुल 9 गुणनखंड बनते हैं, और अगर बनते हैं तो यही फिर आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 36 के पहला तो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, बिल्कुल है बाबू, 5 है, नहीं है, 6 है, 7 है, नहीं है, 8 है, नहीं है, 9 है, 9 चौक 36 और 10 है, 11 12 है, क्या है 12 है। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7।
अभी 7 ही हुआ है, और क्या हो सकता है बताइए जल्दी से। 12 के बाद क्या होगा, 36 किसकी टेबल में आएगा बाबू, 18 की टेबल में आता है, और फिर लास्ट में 36 ही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार इसके 9 क्या हो गए, 9 इसके गुणनखंड हो गए बाबू। इसका मतलब हम कह सकते हैं यही हमारा वो आंसर है जो होगा। तो बस एक बार मैंने इसको बहुत आराम से एक्सप्लेनेशन दिया है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने आप उनको बहुत आसानी से कर ले। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन हमको क्या बताता है, और देखते हैं उसका जवाब हमारा क्या हो जाएगा। आइए, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, आइए देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखते हैं। 1 -1 +1 -1 +1 -1, क्या श्रृंखला है, श्रृंखला इसकी है 1 -1 +1 -1 +1 -1। ऐसे डॉट डॉट आपको कहां तक लिखना है बाबू, ये आपसे कह रहा है आपको लिखना है सम संख्या के पदों तक का योग, सम संख्या के पदों तक का योग आपसे पूछ रहा है। आइए बहुत ही आसान तरीकों से मैं इसे आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एक चीज जानिए बाबू, इसके पहले हमेशा कौन सा सिंबल छिपा है, प्लस का, और ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। इसका मतलब ये ऐसे कटते चले जाएंगे, आपका जवाब आ जाएगा 0, आंसर हो जाएगा बाबू। ये आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बाबू, ठीक है। आइए इसी सवाल को हम थोड़ा सा बदल देते हैं, इस टाइप का अगर आएगा तो आप आसानी से कर लीजिएगा। आपसे पूछेगा विषम संख्या, सेम इसी में का पूछता है, जैसे आपको दे देगा +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। आपसे पूछेगा विषम संख्या, पूछेगा विषम संख्या के पदों तक का योग। अब आपको इसका जवाब देना है, क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। विषम संख्या के पदों तक का योग, तो देखिए जब आप इसको काटेंगे तो ये बचेगा, इसको काटेंगे तो ये बचेगा, फिर इसके बाद +1 होगा, ये कटेगा, फिर ऐसे ही ये श्रृंखला चलती चली जाएगी। इसका मतलब आपका +1 बच जाता है। क्या बच जाता है बाबू, +1 बच जाता है। इसका मतलब आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, +1 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आएगा आप लोग इसको जरूर कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, आइए उस क्वेश्चन की चर्चा मैं आपसे कर देता हूं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक संख्या सबके आधे से छोटी है, समझते चलिएगा, आधे से छोटी है। आगे क्या कह रहा है वो भी देखते हैं। कह रहा है एक संख्या है 100 के आधे से छोटी है। आगे कह रहा है 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में इसके दहाई का अंक जो है, इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से कम है। कह रहा है कि बीच में है, 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। आगे कह रहा है इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से, कह रहा है इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से जो है क्या है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, 1 कम है। सवाल बहुत ही आसान है बाबू, बस लैंग्वेज थोड़ा पकड़ना है।
यदि संख्या में अंकों का योग कह रहा है, यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो गुणनफल बताइए। आपको इसका गुणनफल बताना है उसी अंकों का। अब इसको बहुत ही आसानी से, इस टाइप का क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है बाबू, जब आपके एग्जाम में आए तो बस एकदम छोटे तरीके से करना है। देखिए मैं जैसे बताऊं, आप ऐसे पढ़ते चलिए, यही सॉल्व करते चलिए। एक संख्या 50 के आधे से छोटी है तो पहले 100 के आधे से छोटी है, तो बाबू यही लिखिए 100 का आधा क्या होता है, 50 होता है। इसका मतलब जो संख्या है वो 50 से क्या होगी, 50 से छोटी होगी। संख्या क्या होगी, 50 से छोटी होगी। 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। 4 दहाई का मतलब होता है बाबू 40, क्या होता है 40, और 5 दहाई का मतलब होता है 50। इसका मतलब वो संख्या 40 और 50 के क्या है, बीच में है। क्या है, बीच में है। तो अब आइए देखते हैं कौन कौन सी है। 41, 42, 43, 44, 45 और 46, 47, 48 और 49। ये 4 दहाई और कह रहा है 5 दहाई के बीच के अंक से एक जो है कह रहा है अंक जो है इसका इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। तो देखिए इकाई का अंक दहाई से एक कम है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, यही है बाबू 43। इसका मतलब जो 43 है कह रहा इसका इकाई का अंक दहाई से एक कम है, बिल्कुल है। और यदि संख्या में अंकों का योग 7 है बाबू, 4 धन 3 बराबर क्या होता है, 7 होता है। तो गुणनफल बताइए, तो 4 और 3 का गुणज क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं। बोर्ड में पूरा मैटर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आप लोग कर सकते हैं बाबू, यहीं पर जो है क्या हमने आपको बताया 43 होगा, इसका जोड़ 7 आ रहा है, इसका गुणज क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यह है आपका राइट जवाब। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप मिनटों में जो है सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया बाबू, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे और आइए एक टाइप का क्वेश्चन इसमें आपका और बचा है और वो देख लेते हैं कि क्या है और क्या कह रहा है। फिर हम लोग इस चैप्टर को यहीं पर पूर्ण कर देते हैं और फिर इसके बाद अगले चैप्टर पर हम लोग कल चलेंगे। एक क्वेश्चन आपका इस टाइप में और बनता है, आइए वो देख लेते हैं क्या है। कह रहा है -7, क्वेश्चन है कह रहा है -7 और एक क्वेश्चन है कह रहा है -7 और -3 के बीच स्थित पूर्णांक का गुणनफल। -7 और -3 के बीच स्थित पूर्णांक का गुणनफल आपसे पूछ रहा है। पूर्णांक का गुणनफल कुछ नहीं करना है बाबू, बहुत आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। -7 और -3 के बीच स्थित जितने भी पूर्णांक हैं पहले तो आप उनको लिखिए। तो जब हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, जल्दी से देखिए। -7 -5 6 -5 -4 और कौन सा है इसके बाद जो बचेगा जो दिया है -3। तो 7 और इसके बीच में पूछ रहा है कौन कौन सा, -6 -5 और -4 कह रहा है इनका गुणनफल। तो जल्दी से बताइए इनका गुणनफल क्या होगा। 6 और 5 का गुणा पहले करेंगे तो 30 आएगा बाबू, लेकिन बड़ी माइनस प्लस माइनस 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 प्लस होता है
लेकिन बड़ी संख्या का सिंबल माइनस है तो माइनस हो जाएगा, गुणे -4 कर दीजिए, -120 आपका राइट आंसर आ जाएगा। यह है आपका लास्ट टॉपिक। इससे ज्यादा यूनिट डिजिट में सीटेट में आपके क्वेश्चन नहीं आता है बाबू। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।